टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो ये नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। हिंदुस्तानी फौज ने वाज़ह किया कि पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल के साथ आज कोई बातचीत तय नहीं। फौज ने एतवार की सुबह कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फौजी कार्रवाई रोकने का मुआहिदा आज ख़त्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि क्या दोनों ममालिक के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान आज कोई बातचीत होने वाली है, और इन तमाम सवालों के जवाब में कहा गया कि फ़िलहाल इस तरह की कोई बात नहीं, और ये तमाम फैसले 12 मई को दोनों ममालिक के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने राजौरी जिला में 5 करोड़ रुपए के कर्ज घोटाले में एक साबिक बैंक मैनेजर समेत 7 मुल्जिमान के खिलाफ ज़िमनी चार्जशीट दाखिल की। एक ओहदेदार ने हफ्ता को बताया कि इस घोटाले का पर्दाफाश 2023 में हुआ और 2 अहम साजिशी राजौरी में J&K बैंक के साबिक ब्रांच मैनेजर जतिंदर सिंह और पुंछ में इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के बर्खास्त मुलाजिम सलीम यूसुफ भट्टी जेल में हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से शदीद तोप खाने की गोलाबारी से तबाह जम्मू ज़िला के गोर खोर परगवाल सेक्टर में बस्तियों के कई सरहदी बाशिंदे अपने घर, मवेशी और ज़रिए माश को खोने के बाद हुकूमत से मदद की इल्तिजा कर रहे हैं। घरों को नुकसान पहुंचाने और मवेशियों के ज़ाया होने के बाद अब हुकूमत से फौरी तौर पर पनाहगाह फराहम करने का कर रहे हैं मुतालबा। अपनी पार्टी कायदे ने सरहदी कस्बा उड़ी में हालिया गोलाबारी के मुतासरीन के साथ यकजहती का इजहार किया। अल्ताफ बुखारी की क़ियादत में पार्टी लीडरान ने कस्बा के कई इलाकों में बशमूल कंगल, राजवरनी, बांदी, लगामा, सलीमाबाद और दीगर मकामात का दौरा किया और मकामी बाशिंदों से मुलाकात भी की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एतवार की रोज़ ज़िला पुंछ में वसी पैमाने पर कार्रवाई अंजाम दी, जिसके दौरान तकरीबन 1.5 दर्जन मकामात पर छापे मारे गए। ज़राए के मुताबिक ये छापे ज़्यादातर उन अफराद के घरों पर मारे गए जो मुबैना तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में सरगर्म दहशतगर्दों के रिश्तेदार या उनकी ज़मीनी मददगार और ग्राउंड वर्कर्स तस्वर किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नायब वज़ीर आला विजय शर्मा ने एतवार को नक्सलिज्म और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की नक्सलिज्म पर कोई वाज़ह पॉलिसी नहीं, वो पीठ पीछे गड़बड़ करते हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी ने हैदराबाद आतिशज़दगी में कई लोगों की मौत पर ताज़ियत करते हुए सोगवार खानदानों के साथ गहरे ताज़ियत का किया इजहार। यूनाइटेड जनता दल ने कहा कि बिहार असेंबली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव के इल्ज़ामात को आवाम संजीदगी से नहीं लेते और वो झूठ बोलकर इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकते। जनता दल यूनाइटेड JDU के कौमी तर्जुमान राजू रंजन प्रसाद ने एतवार को यहाँ कहा कि आवाम झूठ बोलकर इक़्तिदार की बागडोर तेजस्वी यादव को सौंपने वाली नहीं। बैनुल-अक़वामी सतह पर खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के दरमियान आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं, जिसकी वजह से दिल्ली में पेट्रोल 94.2 रुपये रहा लीटर। बिहार असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के पेश नज़र कांग्रेस ने सीनियर लीडर कुमार गौरव को असेंबली इंतखाबात का वार रूम का सरबराह किया मुकर्रर। ये इतला देते हुए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिस्टर गौरव के नाम को दी मंजूरी। हैदराबाद के पुराने शहर का इलाका गुलजार हाउस में एक इमारत में खौफनाक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 17 अफराद हलाक हो गए। महलूकीन की तादाद में इजाफे का इम्कान है। एतवार की सुबह पेश आए इस वाक़े में 6 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक हो गए। महलूकीन में 2 छोटे बच्चे, 4 खवातीन भी हैं शामिल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में हुए आग लगने के वाक़े पर गहरे रंज और गम का किया इजहार। उन्होंने तेलुगु ज़ुबान में ट्वीट किया और वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि तेलंगाना रियासत के शहर हैदराबाद में पेश आया आतिशज़दगी के हादसे में इंसानी जानों का ज़िया है इंतहाई अफसोसनाक। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एतवार को यहाँ कहा कि बैनुल-अक़वामी कोऑपरेटिव साल में तमाम लोगों को आगाह करके और शफाफियत की नई जहतें तय करते हुए कोऑपरेटिव ढांचे को मजबूत बनाने की है ज़रूरत।
वजारत खारजा ने आज वाज़ह किया कि ऑपरेशन सिंदूर के आगाज शुरू होने से पहले नहीं बल्कि बाद में पाकिस्तान को खबरदार किया था कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहा है, न कि फौजी तनसीबात पर। हिंदुस्तान ने बांग्लादेश से रेडीमेड गवर्नमेंट्स, डब्बा बंद खुराकी मसनूआत वगैरह व समेत बाज़ अशिया की दरामद पर बंदरगाही पाबंदियाँ आयद करने का किया फैसला। उन्होंने कहा, सन्नत व तिजारत की वजारत की तरफ से जारी करदा एक प्रेस रिलीज के मुताबिक डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन किया जारी। कांग्रेस ने आज उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस में बड़े पैमाने पर रद्दबदल करते हुए खजांची 7 नायब सदर, 10 जनरल सेक्रेटरी और 12 सेक्रेटरियों का किया तकर्रुर। कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को बैरूनी ममालिक तक पहुंचाने के लिए आल पार्टी वफद भेजने के नाम पर सियासत कर रही है। कल जमाती वफद में शामिल होने के लिए जिन नामों की सिफारिश की जा रही थी उन्हें नहीं भेज रही है। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत को बताना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में पाकिस्तान को मालूमात देने का जुर्म किसने किया और इसकी वजह से हमने कितने तैयारे खोए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा कि वो पीर को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से अलग अलग बात करेंगे ताकि दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी के मुआहिदे को आगे बढ़ाया जा सके। गजा में सिविल डिफेंस ने कहा कि हफ्ता को गजा की पट्टी पर इसराइली हमलों में कम से कम 64 फलस्तीनी हलाक हो गए हैं। शहरी दिफाई के तर्जमान मोहम्मद बासिल ने बताया कि इसराइली तोपखाने ने गजा शहर के मशरिक में वाक़या शजाया मोहल्ले में अपने घरों तक पहुंचने की कोशिश करने वाले फलस्तीनियों के एक ग्रुप पर की गोलाबारी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अरब लीग LAS के रहनुमाओं को रूसी अरब सरबराही इजलास में किया मदऊ। सदर के दफ्तर से तस्दीक की है कि सदर पुतिन ने अरब लीग के रहनुमाओं को सरबराही इजलास में शिरकत की है, दी है दावत। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।